गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जहां रामप्रसाद अपनी पत्नी सुमन और बच्चों के साथ रहता था। रामप्रसाद गरीब था, दिन रात मेहनत मजदूरी करके ही परिवार का पेट पालता था। जिउतिया पर्व करीब आ रहा था और सुमन इस त्यौहार को लेके बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसके पास त्यौहार की तैयारी के लिए पैसे नहीं थे। उसी और एक ठाकुर साहब रहते थे जो बहुत अमीर थे। ठाकुर साहब की पत्नी राधा जिउतिया पर्व पर हर साल बड़े धूमधाम से पूजा करती थी। इस साल भी उसने अपने सारे गहने निकाल लिए थे और नए वस्त्र सिलवाए थे। गांव के लोग अक्सर उनके घर की चमक धमक को देख के आश्चर्यभीत हो जाते थे। सुमन ने रामप्रसाद से कहा, देखो जिउतिया आ रहा है और हमारे पास तो पूजा के लिए कुछ नहीं है। बच्चे भी इस बार नए कपड़े मांग रहे हैं, पर हम तो उनके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रामप्रसाद ने सुमन को सत्वान दी कि भगवान पर भरोसा रखो, जिउतिया माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर राधा अपने बड़े घर की साफ सफाई करवाने में व्यस्त थी। उसने पूजा की तैयारी के लिए मंगवाए फल, महंगे फल, मिठाई, ढेर सारे सामान मंगवाए थे। जिउतिया की पूजा के दिन राधा अपने नए कपड़े में सज धज कर तैयार हो गई। जिउतिया का दिन आया। सुमन ने सोचा, बिना कुछ किए कैसे पूजा करूं, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि जितना हो सके वो उतना ही साधारणों से पूजा करेगी। सुमन ने पुराने ही कपड़े में पूजा की और तैयारी की। उसने घर के पास के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े और थाली में हल्दी, चावल और फूल रख के पूजा शुरू कर दी। उसका विश्वास था कि भले ही साधन कम हो, पर श्रद्धा और समर्पण से की गई पूजा सफल होगी। राधा ने अपने महंगे वस्त्रों, आभूषणों के साथ मंदिर में जाके बड़े धूमधाम से पूजा की। उसके यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहा, भैता की तारीफ कर रहे थे। दूसरी ओर सुमन ने घर के ही कोने में जिउतिया की पूजा की, बिना किसी शोर शराबे के। उसके बच्चों ने भी भूखे रहकर व्रत रखा था। शाम को पूजा के बाद रामप्रसाद घर लौटते हुए रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा। अचानक उसने जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दी और उसने पास जाके देखा तो वो एक पुरानी संदूक थी। जब उसने उसे खोला तो उसमें पुराने सोने के गहने और पैसे थे। रामप्रसाद की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर उसने सोचा किसी का हो सकता है। रामप्रसाद ईमानदार था। वो संदूक लेके गांव के मुखिया के पास पहुंचा और बताया कि उसने एक संदूक मिली। मुखिया ने संदूक को देखा और गांव में घोषणा करवाई कि कोई इसे अपना मानता है तो वो आके इसकी पहचान करे। 3 दिन बाद जब कोई भी संदूक लेने नहीं आया तो मुखिया ने कहा, रामप्रसाद ये अब तुम्हारा है। जिउतिया माँ की कृपा से तुम्हें यह मिला है। रामप्रसाद ने सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसी समय जिउतिया माँ की धन्यवाद किया और अपनी ईमानदारी के कारण भगवान ने उन्हें यह उपहार दिया था। दूसरी ओर राधा के घर में जिउतिया के बाद अचानक बीमारियां फैलने लगी। धूमधाम के बावजूद
उसकी पूजा में समर्पण की कमी थी। डॉक्टरों ने बताया कि यह बीमारी किसी वायरस के कारण हुई है। राधा और ठाकुर साहब ने पूजा तो की थी, पर उसमें श्रद्धा का अभाव था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पूजा पाठ और त्योहारों में साधनों की अधिकता नहीं, बल्कि श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा की फलदायी होती है। अमीर हो या गरीब, भगवान के सामने सभी एक समान होते हैं। ज्योतिया पर्व का असली महत्व श्रद्धा, विश्वास और समर्पण में है।